हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू क्लास। आज की नई क्लास में बेटा आप सभी का स्वागत है। फ्रेजल वर्ब की एक और क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रेजल वर्ब के वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा ध्यान पूर्वक आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो वोकेबुलरी सेक्शन के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं, आती हैं, हर साल पेपर में पूछी जाती हैं। तो आप अपना फोकस ऐसे ही बनाए रहिए, पढ़ते रहिए और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेजल वर्ब की एक और क्लास है ये, तो हम आज के पहले फ्रेजल वर्ब को देखते हैं कि वो क्या है और किस प्रकार से पेपर में आपके लिए उपयोगी है। ठीक, चलिए, अगर मैं आज की क्लास का पहला वर्ड लेता हूं तो हम पहले चर्चा करने चल रहे हैं बेटा बियर डाउन पे। ठीक, ये आज की क्लास का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है, बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब क्या होता है? बियर डाउन का मतलब होता है बेटा दबाव डालना। इसके बहुत सारे मतलब हैं। ठीक, दबाव डालना हो गया, या किसी चीज पर काबू पाना। ठीक, दबाव डालना, काबू पाना, या मैं कहूं तो पराजित करना। बहुत सारे इसकी 6-7 तरीके से इसको यूज में लाया जाता है। ठीक, हर जगह पर मीनिंग अलग अलग है। तो दबाव डालना, काबू पाना, पराजित करना इत्यादि के अर्थ में हम बियर डाउन का यूज करते हैं। ठीक, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों यूज हैं। अगर मैं एग्जाम्पल द्वारा इसे क्लियर कराने का बात करूं तो बियर डाउन का मतलब अगर हुआ दबाव डालना, और इसके सेकंड फॉर्म है बेटा बोर, बियर बोर बोर। ठीक, तो बियर की सेकंड फॉर्म है बोर, और दबाव डालना से अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि हिज एक्ट बोर डाउन द होल टीम। हिज एक्ट्स, उसके कार्यों ने, बोर डाउन द होल टीम, पूरे समूह पर या पूरी टीम पर क्या किया? दबाव डाला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि राम प्लेड वेल, राम ने अच्छा खेला, एंड बोर डाउन द अपोजिशन टीम। राम प्लेड वेल, राम ने अच्छा खेला, एंड बोर डाउन द अपोजिशन टीम, और विपक्षी टीम को क्या किया? हरा दिया, पराजित कर दिया, या विपक्षी टीम पर काबू पा लिया। इस अर्थ में हरा देना, दबाव डालना, काबू पाना, पराजित करना इत्यादि के अर्थ में बेटा हम बियर डाउन का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और पेपर में कई बार आया है। तो आज की क्लास का हमारा ये पहला वर्ड था। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, केवल वर्ड को याद रखना है, उसकी हिंदी मीनिंग याद रखना है। और कभी भी आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत हुआ करे तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लिया करिए। वर्ब के सेकंड फॉर्म पे जाइए और आराम से कोई एक प्यारा सा छोटा सा सब्जेक्ट उठा लीजिए, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी, क्योंकि पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो ये सबसे आसान है। या पास्ट परफेक्ट में चले जाइए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और एक सब्जेक्ट ढूंढिए, कोई ऑब्जेक्ट ढूंढिए और बीच में उसको फिट कर दीजिए बस। तो अगर आपको वर्ड और वर्ड की हिंदी मीनिंग याद रहेगी तो आप आसानी से खुद से बना सकते हो। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और आज की क्लास के हम दूसरे फ्रेजल वर्ब पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास का जो मेरा दूसरा वर्ड है जो मैं ले रहा हूं बेटा, वो है ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन यूज आप करते रहते हो। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन का अगर आप अर्थ देखो तो वैसे तो होता है कि काम करना बंद कर देना। ठीक, या लगातार जब कोई विषय वस्तु खराब हो रही है तो उसके बारे में आप ब्रेकडाउन का यूज करते हो। तो खराब होना या किसी मशीनरी का काम करना बंद कर देना या किसी सिस्टम का फेल हो जाना, ये सभी आता है किसमें? ब्रेकडाउन में। तो अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि काम करना बंद कर देना। ठीक, कैसे? जैसे मैं कह सकता हूं कि न्यू मशीन हैज ब्रोकन डाउन। नई मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। एक और एग्जांपल देखिए,
दे ब्रोक डाउन द वर्क इन मिडिल। अब ध्यान दीजिए, काम करना बंद कर देना के बाद अवरोध उत्पन्न होना के अर्थ में भी हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। ठीक, अवरोध उत्पन्न होना, जैसे आपने लेटर वगैरह पढ़ा होगा जब आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट के विद्यार्थी रहे, तो आप फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन या वाटर सप्लाई के ब्रेकडाउन से रिलेटेड आपने बहुत सारे लेटर एप्लीकेशन लिखे होंगे। ठीक, कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखिए कि बोर्ड पेपर आ रहे हैं और बिजली बार बार कट जा रही है। तो ये जो कट जाना, अवरोध उत्पन्न होना बिजली के लगातार आने में, ये सारी चीजें जो है उनके लिए हम ब्रेकडाउन का यूज करते हैं। वहां पर, यहां पर देखिए, न्यू मशीन हैज ब्रोकन डाउन, नई मशीन ने काम करना बंद कर दिया है, या दे ब्रोक डाउन द वर्क इन मिडिल, उन्होंने काम को मध्य में रोक दिया। तो अवरोध उत्पन्न करना, रोक देना, काम करना बंद कर देना इत्यादि के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं बेटा? ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक वर्ड है। मैंने आपको क्या बताया कि शब्द को ध्यान में रखना है, उसकी हिंदी मीनिंग ध्यान रखना है। मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चर्चा करेंगे। ध्यान से फ्रेजल वर्ब्स को नोट करते रहिए। मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया था, अभी जो बच्चे नए हैं, बाद में हमसे जुड़े हैं, तो एक पतली सी कॉपी खरीद लीजिए, उसको वोकेबुलरी सेक्शन के लिए डेडिकेटेड रहे वो, उसमें आप जो भी पढ़ाया जा रहा है एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लासेस, फिर थोड़ा सा पेज छोड़ के बीच में कहीं फ्रेजल वर्ब की क्लासेस, फिर थोड़ा सा पेज छोड़कर बीच में कहीं और क्या चल रहा है, एक और टॉपिक जो चल रहा है उसकी क्लासेस। तो ये सारी क्लासेस आप थोड़ा थोड़ा करके डेली जब भी क्लास अपलोड हो फटाक से नोट कर लिया करिए। एक दो एग्जांपल मैं देकर समझाता हूं, बाकी एग्जांपल आप खुद से बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मैं आज के बेटा तीसरे वर्ड पे चर्चा करूं तो मैं लेने चल रहा हूं साथियों, आज की क्लास का हमारा तीसरा वर्ड है बेटा बियर विद। इसका मतलब होता है धैर्य रखना या धैर्य बनाए रखना। ठीक, किसी स्थिति परिस्थिति में जब आप संयमित रहते हो, संयम बनाए रखते हो, पेशेंस रखते हो, कहते नहीं भैया दुख के दिन है कट जाएगा, या ऐसी विपत्ति आती रहती है जाती रहती है, पेशेंस बनाए रखिए। तो वही पेशेंस बनाए रखना का मतलब होता है बियर विद। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं दे शुड bear with us in this work। इस कार्य में उन्हें हमारे साथ धैर्य बनाए रखना चाहिए, या जो आप धैर्य बनाए रखना या धैर्य रखना चाहिए ऐसे अर्थ में। तो दे शुड bear with us in this work, इस स्थिति में या इस कार्य में उन्हें हमारे साथ संयम बनाए रखना चाहिए या धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं तो मैं कह सकता हूं कि शी कुड नॉट बियर विद द क्रिटिसिज्म, वह आलोचना में धैर्य नहीं बनाए रख सकी। शी कुड नॉट बियर विद, वह धैर्य नहीं बनाए रख सकी। कैन की सेकंड फॉर्म में बेटा कुड, कैन माने सकना, कुड माने सका, विद द क्रिटिसिज्म, आलोचना के साथ। तो शी कुड नॉट बियर विद द क्रिटिसिज्म, वह आलोचना में या वह आलोचना के प्रति या वह आलोचना के समय में धैर्य नहीं बनाए रख सकी। तो इस तरीके से बियर विद के दो एग्जाम्पल हमने देखे। ठीक, चलिए मैं इसे रफ करता हूं और क्लास में आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्दों को देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेटा ब्रिंग अप। अब ब्रिंग अप आप पढ़ते आ रहे हो, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या पालन करना या पालना, जिस भी अर्थ में आप इसे यूज करो। ठीक,
ब्रिंग अप पालन पोषण करना या लालन पालन करना या पालना, इस अर्थ में हम ब्रिंग अप का यूज करते हैं। ठीक, कैसे? जैसे ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसका लालन पोषण उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो आपके दादा दादी जिन्हें आप कहते हैं उनके द्वारा हुआ था। अगला, शी कैन ब्रिंग अप दिस चाइल्ड इन एनी सिचुएशन। शी कैन ब्रिंग अप दिस चाइल्ड, वह इस बच्चे का लालन पालन कर सकती है इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में। ठीक, या शी विल कर दीजिए, शी विल ब्रिंग अप दिस चाइल्ड इन एनी सिचुएशन, वह किसी भी परिस्थिति में इस बच्चे का लालन पालन करेगी या पालन पोषण करेगी। तो कहने का मतलब पालना इसके अर्थ में क्या होता है? ब्रिंग अप। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी मदर या फादर जो है अनफॉर्चुनेटली मदर की मान लीजिए डेथ हो गई, तो फादर अब बच्चे का उतना कायदे से ध्यान नहीं रख सकते हैं, कहीं बाहर कमाने वाले हैं या कुछ भी, वैसे भी जो है पुरुष बच्चों का उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रख सकता, तो बच्चे को दादा दादी के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि दादी के पास एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेती हैं। तो बच्चे के जो इनिशियल स्टेज में बच्चे को खिलाना पिलाना, कहने मतलब खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, कुछ नई चीजें सिखाना, ये सब जो शुरुआत के एकदम शैशवावस्था जिसे कहते हो आप, तो उसमें जो क्रिया विधियां की जाती हैं बच्चे के साथ, वही लालन पालन कहलाती है। ठीक, यह पालन पोषण कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और कुछ और फ्रेजल वर्ब पे हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का बेटा हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अगर मैं बात करूं इसी बियर से रिलेटेड एक और शब्द आता है जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है बेटा, तो वो है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है बेटा टू सपोर्ट, अर्थात समर्थन करना। ठीक, बियर आउट का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। या अगर मैं एक और बात करूं तो जब आप किसी चीज को कहते नहीं कि भैया उन्होंने ऐसी बात कही या ऐसा कुछ हुआ कि ये चीज पक्का हो गई, तो किसी चीज की पुष्टि करना, ठीक, तस्दीक करना, शायद पुष्टि करना को तस्दीक करना भी कहते हैं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन समर्थन करना, पक्का करना या पुष्टि करना, बियर आउट। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि द फैक्ट्स डू नॉट बियर आउट, द फैक्ट्स डू नॉट बियर आउट योर फियर। तथ्य जो हैं वो तुम्हारे डर का समर्थन नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि जो तुमने बताया कि मैं डरा हुआ था और जो तथ्य यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं ये इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि आप डरे हुए थे। एक और एग्जांपल देखिए, मैं कह सकता हूं कि दिस न्यूज बोर आउट ऑल द रूमर्स। ये आर है बेटा, है दिस न्यूज बोर आउट ऑल द रूमर्स, इस समाचार ने सभी, रूमर का मतलब होता है जो आप अफवाह सुनते हो, तो दिस न्यूज बोर आउट ऑल द रूमर्स, इस समाचार ने सभी अफवाहों का क्या किया? समर्थन किया। कि आप कोई बात सुनते आ रहे थे कि अच्छा ऐसा हो गया और आपको फिर कोई टेलीविजन पर या किसी के द्वारा सूचना मिल गई, समाचार मिल गया, न्यूज, और उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि यह सही है, तो उस अर्थ में समर्थन करना या पुष्टि करना के अर्थ में बियर आउट शब्द को यूज में लाया जाता है।